क्या आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा कॉलेज जो शिक्षा का मंदिर होना चाहिए, वहीं एक लड़की के साथ दरिंदगी की कहानी लिखी जाती है। ये कहानी कोलकाता के कस्बा इलाके की है, जहां एक लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने वाली एक युवती के साथ उसी कॉलेज परिसर में बर्बरता हुई। और ये घटना सिर्फ अपराध नहीं बल्कि व्यवस्था की चुप्पी का चुभता हुआ चेहरा भी है। यह घटना घटित हुई 25 जून 2025 को। पीड़िता 24 वर्षीय लॉ की छात्रा इस कॉलेज में हाल ही में दाखिला लिया था। वह एक सामान्य परिवार से थी और उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने थे। उसका मकसद था कि वह कानून पढ़कर समाज में बदलाव लाएगी, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके संघर्ष की शुरुआत खुद उसकी सुरक्षा से होगी। कॉलेज में पहले ही दिन से कुछ छात्र, विशेषकर राजनीतिक छात्र संगठन टीएमसीपी से जुड़े लोग, उस पर नजर रखने लगे थे। उन छात्रों में प्रमुख थे मनोजित मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि पहले उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। धीरे धीरे यह प्रताड़ना पीछा करने, अपशब्द कहने और धमकी देने तक पहुंच गई। फिर आरोपियों ने उससे दोस्ती करने का दिखावा किया, एक हॉकी स्टिक लेकर उसके सामने शक्ति प्रदर्शन किया और फिर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। घटना वाले दिन कॉलेज के गार्ड रूम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। छात्रा को वहां बुलाया गया और फिर उसे जबरन अंदर ले जाया गया। गार्ड की ड्यूटी उस समय जानबूझकर हटाई गई थी। वहां उसके साथ मारपीट की गई, हॉकी स्टिक से चोट पहुंचाई गई और फिर तीनों आरोपियों ने मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया और धमकी दी कि यदि उसने मुंह खोला तो उसका वीडियो वायरल कर देंगे। इस घिनौने अपराध के बाद भी पीड़िता ने हार नहीं मानी। उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई, मेडिकल जांच करवाई और अपराधियों के खिलाफ आवाज उठाई। शुरुआती दौर में उसे मानसिक रूप से परेशान किया गया। लोगों ने उस पर शक किया, सोशल मीडिया पर चरित्र हनन हुआ। कुछ ने इसे राजनीति से जोड़ दिया तो कुछ ने लड़की को ही दोषी ठहराया। लेकिन जब सबूत सामने आए, मेडिकल रिपोर्ट, कपड़ों से मिला डीएनए, सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्ड, तब यह साफ हो गया कि वह सच बोल रही थी। कोलकाता पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। अब तक कुल 17 छात्रों की पहचान हुई जो घटना के समय परिसर में मौजूद थे। कॉलेज के गार्ड को भी गिरफ्तार किया गया, जिसने आरोपियों को अंदर प्रवेश करने में मदद की थी। सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई तेज हुई। पश्चिम बंगाल के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेज प्रशासन को आदेश दिया कि आरोपियों को निष्कासित किया जाए। नेशनल वुमेन कमीशन एनसीडब्ल्यू ने स्वतः संज्ञान लिया और राज्य सरकार से 3 दिनों में रिपोर्ट तलब की। इस घटना ने पूरे राज्य में उबाल ला दिया। राजनीतिक संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया ने इसे मुद्दा बनाया और कॉलेज परिसरों में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए। लोगों ने पूछा, कॉलेज गार्ड रूम जैसे सुरक्षित स्थान में बलात्कार कैसे हो सकता है? क्यों कॉलेज प्रशासन ने पहले ही दिन से आरोपियों पर नजर नहीं रखी? और छात्र संगठनों का यह दबदबा कब तक चलेगा? इस घटना ने यह भी दिखाया कि जब एक लड़की आवाज उठाती है तो बदलाव मुमकिन है। उसके साहस ने सिर्फ 3 दरिंदों को नहीं बल्कि एक ढीली पड़ चुकी व्यवस्था को भी हिला दिया। आज वो लड़की अस्पताल में है, उसका इलाज जारी है, लेकिन उसकी हिम्मत कई और लड़कियों के लिए मिसाल बन चुकी है। वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं, एक योद्धा है। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? कॉलेजों में राजनीति अगर नैतिकता से दूर हो जाए तो वह अपराध का माध्यम बन जाती है। जब एक पीड़िता चुप नहीं रहती तो पूरी व्यवस्था को जवाब देना पड़ता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षा के मंदिर में कभी भी एक भी चीख ना दबे। अगर आपको यह कहानी जरूरी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि इस देश की बेटियां बिना डर के पढ़ सकें, तो यह कहानी और इसका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है। और अगर आप ऐसी सच्ची और साहसी कहानियों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हर बार लाते हैं आपके सामने वो सच्चाई जो छुपा